जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी के परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या होने वाली है और किस लिए होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी ट्रेनिंग टाइम को लेकर बहुत पूछते हैं मुझसे कि दीदी ट्रेनिंग टाइम से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो बनाकर डालिए, टाइम टेबल के ऊपर वीडियोस बनाइए और क्या क्या होता है वहां पर उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो दोस्तों मैं आप सभी को आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैं आप सभी को पूरा ट्रेनिंग टाइम का शेड्यूल बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारा ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या होता था। वैसे मैंने पहले भी इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बट मैं अब आपको और क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि गर्मी में शेड्यूल क्या होता है और सर्दियों में शेड्यूल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने ट्रेनिंग टाइम के दिनों को याद करते हुए दोस्तों, क्योंकि दिन तो काफी याद आते हैं वो इस टाइम, क्योंकि अब तो सुबह को गए और शाम को ड्यूटी से आए। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग टाइम काफी याद आता है इस टाइम, पता चल रहा है कि हाँ ट्रेनिंग टाइम भी बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि वहां जिसने अच्छे से ट्रेनिंग की है और इंजॉय किया है साथ में, तो उसके लिए वो दिन बहुत ही यादगार होते हैं। तो हमारे लिए तो वो दिन बहुत ही यादगार थे, क्योंकि हम सबने वहां पर काफी इंजॉय भी किया। एक साल हमने अच्छे से अपने दोस्तों के साथ रहकर हर फेस्टिवल वहां पे इंजॉय किया और अपनी छुट्टियां भी काफी अच्छे से इंजॉय की थी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ट्रेनिंग टाइम के शेड्यूल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी का शेड्यूल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो 1 जुलाई को हुई थी, जिसमें काफी गर्मी थी। तो दोस्तों हमें जो है 5 बजे ग्राउंड में जाना होता था। सुबह 5 बजे हमें ग्राउंड में फॉल इन होना होता था, पीटी ग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, फिर हम पीटी ग्राउंड में जाने के बाद वहां पे हमारी 5:15 तक और 5:20 तक हो जाती थी हमारी रोल कॉल वगैरह हो जाती थी, मतलब जो अटेंडेंस वगैरह होती थी। फिर दोस्तों उसके बाद होती थी हमारी पीटी स्टार्ट, जो हमें चक्कर आवा देती थी। मतलब जिस दिन ज्यादा रनिंग हो गई उस दिन तो सबके होश और हवास ऊपर तक उड़ गए समझो। तो दोस्तों सबसे पहले होती थी हमारी रनिंग। तो जिस भी बच्चे ने पहले से रनिंग की होती है तो उसको तो वहां पे कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो तो आराम से डेली रनिंग करवाओ चाहे। जैसे कि हम थे, हमें तो रनिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो 3 किलोमीटर हम डेली आराम से रनिंग कर लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिन्होंने अपने फिजिकल टाइम पर ही फर्स्ट टाइम अच्छे से की हो और अपना फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया हो और वो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, वो थक जाते थे जल्दी, उनके पैरों में दर्द फील होता था उनको। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें नहीं होता था, क्योंकि हमने काफी टाइम पहले भी रनिंग की थी, तो इसलिए हमें रनिंग से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर रनिंग होती थी हमारी 2.5 से 3 किलोमीटर की डेली। हमारे पक्के ग्राउंड में भी रनिंग हो जाती थी और कच्चे ग्राउंड में भी होती थी, क्योंकि हमारे वहां पर 3 ग्राउंड थे। एक था पक्का ग्राउंड जो हमारा परेड ग्राउंड था, तो वो अंदर का जो ट्रैक है वो था 800 मीटर का। तो अब लगा लो 800 मीटर में हमारे वो 4 चक्कर डेली लगवाने ही लगवाने थे उनको। लेकिन रनिंग जो होती थी वो ऐसे नहीं होती थी कि फास्ट एकदम फास्ट रनिंग करनी है, सबको साथ लेके पूरी प्लाटून को एक साथ लेकर चलना होता था रनिंग में। और दो थे हमारे कच्चे ग्राउंड, जिसमें हमारी कभी कभी रनिंग होती थी, ज्यादातर हमारे पक्के ग्राउंड पे ही वो रनिंग करवा देते थे। ठीक है दोस्तों, फिर रनिंग के बाद फिर हमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करवाने के बाद होती थी हमारी पीटी। फिर उस टाइम में ही हमको जो हमारे एग्जाम में होती है पीटी, हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल में, तो उस टाइम में हमको वो सभी पीटी भी सिखाई जाती थी और एक साथ पूरे प्लाटून को करना। तो वो था हमारा 5:20 से स्टार्ट होता था और 6:20 तक हमारा पूरा चलता था ये सब रनिंग और पीटी। फिर जब 6:20 हो जाते थे, 6:20 पर हमें वो वहां से रिलीव कर देते थे। रिलीव करने के बाद फिर हमें वहां दोबारा से परेड ड्रेस लगाकर 7:15 पर हम अपने रूम में चले जाते थे। रूम में जाने के बाद जो भी आप सभी मॉर्निंग में खाना चाहते हो, जैसे कि चने, फ्रूट्स वगैरह, जो भी जो खाता था वो सभी वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स करके खा के और अपनी परेड ड्रेस लगा के हमें आ जाना होता था 7:15 या 7:20 के बीच परेड ग्राउंड में। फिर वहां होती थी हमारी परेड, 7:20 से स्टार्ट हो जाती थी हमारी परेड। ठीक है दोस्तों, फिर परेड होती थी हमारी 9 बजे तक गर्मियों में। फिर 9 बजे के बाद हमें वहां से छोड़ देते थे परेड करवाने के बाद। फिर परेड के बाद हम जब आते थे अपने रूम्स में, तो वहां से हम अपने नाश्ते के जो हमारे गिलास वगैरह थे दूध के लिए, या जो भी हमने नाश्ते में अपने पास से रखा हुआ है, तो हम उन्हें लेकर जाते थे मैस। फिर हम वहां से करते थे अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आ जाते थे हम अपने रूम में।
फिर रूम में थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर उस टाइम पर हम नहाकर अच्छे से तैयार होकर अपनी स्कूल की वर्दी लगाकर फिर 10 बजे पहुंच जाते थे हम अपने स्कूल में। फिर 10 बजे से लेकर होती थी हमारी लॉज की क्लास, जिसमें हमें पुलिस प्रोसीजर और पुलिस बिहेवियर के बारे में सिखाया जाता था, और बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये सब हमें पढ़ाया जाता था। 10 के बाद जो है हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, वो चलती थी हमारी 1 बजे तक। 1 बजे तक उसमें 3 पीरियड्स होते थे, जिसमें तीनों टीचर अलग अलग हमें पढ़ाने आते थे। फिर उसके बाद 1 बजे हो जाता था हमारा लंच, और लंच के बाद फिर हमारा जो लंच चलता था वो चलता था 1 बजे से लेके 2 बजे तक। फिर उसमें चाहे अपने रूम में चले जाओ, जिसको स्कूल में रेस्ट करना है खाना खाने के बाद वो स्कूल में रेस्ट कर ले। तो दोस्तों हमारा टाइम तो ऐसा था, हम अपना टाइम बचाना चाहते थे, हम रूम में ना जा करके हम अपनी जो हमारी प्लेट्स होती थी खाने की उनको वो पैक करके अपने बैग में रख लेते थे, जिससे कि हम अपना टाइम बचा ले। और स्कूल से ही डायरेक्ट हम पहुंच जाते थे अपने मेस में खाना खाने के लिए, जिससे कि हमें लाइन में लगना ना जिससे कि हमें ज्यादा लाइन में ना लगना पड़े। और हम लाइन में भी नहीं लगते थे ज्यादा, क्योंकि हम सबसे पहले ही मेस में पहुंच जाते थे और सबसे पहले खाना खा के फिर हम जिस दिन हमें लगता था कि चलो रूम पे नहीं जा रहे, थक रहे हैं, तो हम स्कूल में जाकर आराम से सो जाते थे। और फिर जिस दिन हम स्कूल में नहीं रुकते थे तो हम रूम में जाके सो जाते थे और थोड़ा बहुत फोन चलाते थे, अपना रील वगैरह देखते थे। फिर उसके बाद 2 बजने में जब 10 मिनट रहती थी तो हम चले जाते थे दोबारा से स्कूल, क्योंकि दोस्तों स्कूल होता था 3:30 बजे तक। और फिर जब स्कूल चले जाते थे 2 बजे, 2 बजने में 10 मिनट रहती है ना, तब हमारा जो मुंशी होता है, एक स्कूल का अलग मुंशी होता है और आउटडोर का अलग मुंशी होता है, तो वो हमें नीचे से मतलब हमारे जो बैरिक्स होते हैं उनके बाहर से ही फॉल इन करके ले जाता था और स्कूल तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे जाते थे हम स्कूल। फिर 2 बजे हम पहुंच जाते थे स्कूल। फिर आ जाती थी हमारी मैम या सर जो भी हमें पढ़ाने आते थे 2 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद हमारा चलता था 3:30 बजे तक स्कूल। करेक्ट हमारी छुट्टी हो जाती थी 3:30 बजे। फिर 3:30 बजे आने के बाद हम अपने रूम पर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करते। जिसको नींद आती तो वो सो जाता, जैसे कि मैं तो बहुत सोती थी, मैं तो स्कूल से आने के बाद भी सो जाती थी और जो लंच टाइम था उसमें भी सो ही जाती थी, क्योंकि दोस्तों सुबह उठते थे 4 बजे के करीब, इसलिए नींद आती थी, हम सो जाते थे फिर। और किसी किसी को तो स्कूल में भी बहुत नींद आती थी, मुझे भी आती थी स्कूल में नींद। शुरू शुरू में तो हमें टीचर्स लोग ने हमें बिल्कुल सोने नहीं दिया था। स्टार्टिंग में हम सोते थे, वो बोलते थे कि आदत डालो, आदत डालो, बैठे रहो, तो हम बैठे रहते थे, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर आदत हो गई थी हमें, धीरे धीरे हम अपने रूम में जाके सो जाते थे फिर जो हमें टाइम मिलता था। फिर 3:30 बजे तक जो स्कूल था, फिर हमें वहां से छुट्टी होने के बाद फिर हमें 4:30 बजे दोबारा से ग्राउंड में जाना होता था दोस्तों, पीटी ड्रेस लगाकर। 4:20 पर हमारा मुंशी नीचे से फॉल इन करके ले जाता बैरिक्स के बाहर से, और फिर हम पहुंच जाते अपने पक्के वाले ग्राउंड में। और दोस्तों जो पक्का ग्राउंड था उसमें 4:20 में हमें फॉल इन होना होता था, क्योंकि सब टीचर्स वहां आ जाते थे, सभी उस्ताद, टीचर्स नहीं उस्ताद, क्योंकि आउटडोर के जो होते हैं उनको उस्ताद बोलते थे और जो इंडोर के होते हैं उनको तो सर मैम ही बोलते थे हम। जो आउटडोर वाले होते हैं तो वो सभी उस्ताद वहां पर आ जाते थे, और जोन सी भी प्लाटून लेट आती थी सबसे लास्ट में, और दोस्तों उनके लिए जो है रगड़ा भी था। मतलब जो सबसे लेट आएगी, हमारे सीडीआई सर दूर से ही देखते ही कि सबसे लेट प्लाटून आ रही है, वहीं नीचे बैठा देते उन्हें कि नीचे बैठ जाओ, और यहाँ कमर पे हाथ रख के उन्हें बहुत दूर तक डड्डू चाल चलवाओ कि चलो सबसे लेट आने का नतीजा। फिर कोई भी प्लाटून लेट नहीं आती थी, बट लेकिन कभी कभी ऐसा हो ही जाता था कि कोई ना कोई लेट हो ही जाता है। और जो अकेला देख लिया ना पीछे से भागता हुआ आ रहा है कि और प्लाटून में मिल रहा है, तो उसको भी रगड़ा मिलना ही मिलना था हमारे सीडीआई सर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर 4, 4:30 बजे से हमारी वहां होती थी स्टार्ट पीटी, और फिर शाम को होती थी वो 5:30 बजे तक। 5:30 बजे हमें ग्राउंड से छोड़ दिया जाता था, और जो भी पीटी अच्छे से नहीं करता था तो उसको लेट तक भी, कभी कभी 5:45 बजे तक भी रख लेते थे। फिर हम वहां से 5:30 बजे आ जाते अपने रूम पर। और फिर जो हमारा गर्मियों को खाने का टाइम था रात के डिनर का, तो वो था 7 से 8, नहीं 6:30 से 7:30 तक हमारा डिनर का टाइम था। फिर हम अपने रूम में आने के बाद अपना जो हम घी वगैरह ले गए थे, घी लेके अपनी प्लेट लेके, तो हम मैस में चले जाते थे खाना खाने। उस टाइम भी हम ऐसे ही करते थे, हम अपनी प्लेट जो है नीचे ही बैरिक्स में रख देते सबसे नीचे, क्योंकि जो हमारा रूम था वो था हमारा 4th फ्लोर पर। तो हम थक जाते थे क्योंकि लिफ्ट थी नहीं, और जीने से ही चढ़ना 2-3 बार, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक के कम से कम 10 चक्कर लगने थे जीने पे। तो दोस्तों हम थक जाते थे, इस वजह से हम खाने का टाइम और जो हमारा लंच का था उसके लिए हम प्लेट जो है अपनी नीचे बैरिक्स में ही रख देते थे, अपने दोस्तों के पास जो हमारे जानते हुए थे। ठीक है दोस्तों, फिर जाते हम खाना खाने, हम जाते थे 7 बजे।
क्योंकि 7 बजे के बाद 7:30 बजे होती थी हमारी रोल कॉल, जो मतलब नाइट की अटेंडेंस होती थी हमारी। तो हम 7:30 बजे तक अपना खाना खा के रोल कॉल में आ जाते, फिर रोल कॉल हो जाती, फिर रोल कॉल के बाद नहीं बचता हमारा कुछ भी। फिर रोल कॉल के बाद 7:30 बजे से लेके जो स्टार्ट होती थी रोल कॉल, कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट उसमें लग जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रूम में। फिर अपने घर बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, और अपना जो आपको करना है, जिसको पढ़ाई करनी है 10 बजे तक कर लो। क्योंकि 10 बजे तक जो है मोस्टली लाइट जली रहती थी, और 10 बजे के बाद जो है लाइट ऑफ कर देनी होती थी वहां पर। क्योंकि कोई ऑफ नहीं करता था तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम होने लगती है कि लाइट अब तक जलाई हुई है, बंद कर दो, हम सो रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसे। तो इसलिए 10 बजे लाइट ऑफ करने का ये रूल था वहां पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम कर देते लाइट बंद। दोस्तों ये था पूरा शेड्यूल गर्मियों का। और सर्दियों में कुछ नहीं, बस सर्दियों में जो है थोड़ा सा आधा और घंटा बढ़ गया था, बस ये ही था सेम प्रोसेस। हमारा ट्रेनिंग टाइम का शेड्यूल पूरा ये था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ट्रेनिंग टाइम से रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।